पिछले कुछ दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे हैं और उन दिनों मुझे हॉस्पिटल में जो भी अनुभव आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत गलत कर रहे हैं हमारे शरीर के साथ। हॉस्पिटल में मेरे साथ कई सारे पेशेंट्स थे, हर कोई अलग अलग बीमारियों से जूझ रहा था। मेरा और उनका हाल देखकर मैंने समझा कि हॉस्पिटल में रहते हुए सब चीज़ें हमसे छीन जाती है। तब समझ आया कि हम रोज़ जो करते हैं एकदम छोटी छोटी चीज़ें वो असल में कितनी बड़ी चीज़ें होती है। जैसे कि खुद उठकर पानी पीना, खुद के हाथ से खा पाना, बिना दर्द के चल पाना, खुद उठकर वॉशरूम जा पाना, या इवन उठ पाना या बैठ पाना, खिड़की के बाहर देख पाना, या बिना मशीन की मदद से सांस ले पाना। यकीन मानिए ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी लग्जरी लगने लगती है जब आप उन्हें नहीं कर पाते। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं ना, असल में यही चीज़ें कर पाना ही असली ब्लेसिंग होती है। अब आप बोलेंगे मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ या मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरे लाइफ में भी इससे पहले सब कुछ परफेक्ट था। मैं हर दिन जिम जाता था, हेल्दी खाना खाता था, खुद की केयर भी करता था, और ऑनेस्टली बता दूँ तो सब कुछ कंट्रोल में लगता था। लेकिन फिर एकदम से सब कुछ बदल गया। मेरे शरीर ने कहा तू ठीक से मेरी अहमियत समझ नहीं रहा है। और तभी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पहली बार समझ में आया कि ज़िंदगी में हम जो सबसे बड़ी चीज़ इग्नोर करते हैं वो हमारी खुद की सेहत है, यानी कि हमारे शरीर की केयर। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ मैं सोच रहा था कि हम ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स की बातें करते रहते, करियर प्रॉब्लम्स, जॉब स्ट्रेस, पैसा, रिलेशनशिप इश्यूज़ और ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम्स। लेकिन यकीन मानिए जब हेल्थ की प्रॉब्लम आती है ना, जब आपकी हेल्थ चली जाती है ना, तब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम रहती ही नहीं। बस एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में रहती है, वो है हेल्थ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो ना काम हो पाता है, ना गोल चेज कर पाते हो, ना रिलेशनशिप संभाल पाते हो। शरीर के आगे मानो सब कुछ रुक जाता है, और तब जाके समझ आता है कि हेल्थ ही असली प्रायोरिटी है, बाकी सब उसके बाद। बाकी मतलब सब कुछ, पैसा, जॉब, रिलेशनशिप्स, इवन पेरेंट्स। क्योंकि सच ये है कि अगर आप खुद हेल्दी नहीं हो तो आप किसी की भी मदद नहीं कर सकते, ना पेरेंट्स की, ना फैमिली की, ना सोसाइटी की। तो ये बात आप जितना जल्दी समझ सकते हो समझ लो कि आपका शरीर ही वो बेस है जिसके ऊपर आपकी जिंदगी खड़ी है। सोसाइटी, जॉब, पैसा, रिलेशनशिप सब बाद में आते हैं, सबसे पहले आपका शरीर। जी हाँ, सबसे पहले आपका शरीर आता है। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर नहीं चल पा रहा है तो दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बेकार है। एक दोस्त बनकर अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि आज से ही अपने शरीर को रिस्पेक्ट दो। वो थकने लगता है तब सिग्नल्स देता है, उसे सुनो और उसका ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हर दिन सुबह और शाम हमें अपने शरीर को थैंक यू सो मच बोलना सीखना चाहिए, और वो भी ग्रैटिट्यूड के साथ। कभी आपने आपके हार्ट को थैंक यू सो मच बोला है? अपने किडनी को, अपने लीवर को, अपने ब्रेन को, अपने आईज को कभी थैंक यू सो मच बोला है? नहीं बोला होगा, लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, हमारे शरीर के पार्ट्स है, हमारे लिए पूरा दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए धड़क रहे हैं, और वो हम बनाते हैं। हमें उनको थैंक यू बोलना सीखना चाहिए। ये बात आपको सिली लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने शरीर को, अपने शरीर के हर एक पार्ट को मन से थैंक यू बोलना सीखो। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका सबसे बड़ा पावर भी, क्योंकि आपका शरीर ही आपका एग्जिस्टेंस है, आपका अस्तित्व। अगर वो खत्म तो सब कुछ खत्म।